कई लोग कहते हैं महाराज क्या शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री खा लेना चाहिए? तो देखिए, शिव जी के जिलहरे के आसपास चढ़ी हो उसको बिल्कुल ग्रहण कर सकते हो। अब शिव जी की कोई चीज ऊपर ही चढ़ गई, ऊपर ही चढ़ गई है तो उसको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो हमने कहा ना, बाबा अकेले तो रहते नहीं, भूत प्रेत पिशाच इनका श्रृंगार है। इसी कारण कहा जाता ना, एक अंगुल के बराबर हमें शिवलिंग घर के अंदर रख सकते हैं, किंतु यदि एक अंगुल से ज्यादा बड़ा है तो उसको आप घर के बाहर मंदिर में रखिए, बिल्व वृक्ष के नीचे रखिए, समी के वृक्ष के नीचे, घर पर मत रखिए। क्यों? जितने बड़े शिवलिंग होते हैं उतने रुद्रगण इनके संग में होते हैं। भाई हमने अभी अभी बताया ना कि दुनिया के एक देवता महादेव ही ऐसे जिनके ऊपर सब चढ़ जाता है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब इनके पास में, केवल एक महादेव ही ऐसे है। और कहीं किसी के दरबार में किसी की बंदगी नहीं चलती, केवल महादेव के दरबार में सबकी बंदगी चल जाए। जो आता वही इनसे प्रार्थना कर लेता। तो बाबा कहते भैया फिर यदि ज्यादा बड़ा शिवलिंग हो ना तो उसको घर से बाहर रखिए। अब देखो घर के, अब कई लोग कहते घर पे, अब इतने से नर्मदेश्वर यदि घर पे रखोगे तो पहली बात तो इनके ऊपर कुछ चढ़ेगा ही नहीं। तुम कुछ भी रखोगे, केला सेव रखो, अपने आप गिर जाएगा। तो पहली बात तो घर, ये प्रश्न ही गलत है कि घर के अंदर रखे शिवलिंग पर। नियम ये है कि घर के बाहर जो मंदिरों के शिवलिंग है उनके ऊपर यदि कुछ चढ़ाए तो वो नहीं खाना चाहिए। ऊपर आसपास जलाहारी में या कहीं तो प्रसाद ले सकते हैं। और एक और बात, शिव प्रसाद जब जब आप ग्रहण करें उसके साथ विल्व पत्र जरूर आपके पास आना चाहिए। ना हो तो भैया पंडित जी से मांग लो। क्यों? जब विल्व वृक्ष विल्व पत्र उस प्रसाद में आ जाता है तो बाबा की रौद्रों का तेज उस प्रसाद में रहता, किंतु विल्व पत्र रखने से वो प्रसाद शीतल हो जाता है। क्या? क्योंकि भाई बाबा के कंठ में जहर भी है, जहर भी तो उनके कंठ में है ना, राम कहकर लिया था। इसी कारण देखो, महादेव का प्रसाद कहाँ कहाँ ग्रहण करना है? बोले घर के शिवलिंग के ऊपर एक बेल पत्र रखिए, अगल बगल में कोई प्रसाद है तो उसको खा सकते हैं। मैंने कल की कथा में भी बताया था कि महादेव के ऊपर का भाग, उसको ऊपरी भाग कहा जाता है, वो कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आपने देखा ना, मंदिर इत्यादि में भी पूजन पाठ करने के बाद में एक बेलपत्री को रखकर छोड़ दिया जाता है। ये नियम है, ये सूत्र। अब कई लोग कहते महाराज ऐसा क्यों होता है? तो भैया शिव पुराण में लिखा है। शंकर जी से पूछ लो कि क्यों आपने ऐसा क्यों लिखा है या क्यों कहा है। मैंने अभी अभी बताया ना कि उनको तो केवल जो लिखा है वो मानने का प्रयास किया जाए, बहुत ज्यादा जाना ना जाए कि ऐसा क्यों होता है। कई धूमकेतु ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो हर चीज में कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। भाई कुछ चीजें तो माननी ही पड़ती हैं। क्या? माननी ही पड़ती हैं। शरीर होने के बाद में अब खुद से प्रश्न पूछो कि हम पैदा क्यों हुए, तो भाई कुछ चीजें तो माननी ही पड़ेंगी। तो लिखा हुआ है कि उन सेठ श्रीमंत परिवार ने बाबा पर 56 भोग अर्पित किए, और जब बाबा पर 56 भोग अर्पित हुए, पूरे पूजन हुआ तो जरा विलंब हो गया। और जब विलंब हुआ तो अब इस जो बाहर गुणनिधि नाम का भिखारी बैठा था, उसने कहा, उसको महादेव से कोई मतलब नहीं था, उसने कहा चलो कम से कम व्यवस्था मेरे भोजन की तो हो गई। क्यों? बोले ये सेठ लोग आए भोजन लेकर 56 भोग चढ़ाएंगे, अरे भले सब ले जाएं किंतु कुछ ना कुछ तो महादेव के पास छोड़कर पक्का जाएंगे। इसने कहा चलो आज की व्यवस्था तो बनी, कल की कल से देखी जाएगी। और जो सेठ श्रीमंत परिवार आया था वो इतना उदार प्रवृत्ति का था कि वो सारा का सारा भोग प्रसाद वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ा थोड़ा परिवार वालों ने ग्रहण किया। क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि महादेव उनकी मति में बैठ गए। महादेव को यह पता है कि जो बाहर बैठा वो 4 दिन का भूखा है, थोड़े मोड़े प्रसाद में इसका पेट भरने वाला है नहीं। इसी कारण बाबा ने उन सेठ श्रीमंतों की ऐसी मति की कि सामग्री साथ में कम ले गए और ज्यादा वहीं छोड़कर चले गए। मेरा बाबा जब दया करता है तो महाराज पर एक पापी पर भी दया कर देता है। आज जैसे उन सेठ के परिवार का जाना था कि वो भिखारी अंदर आया,